दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, शरद पवार ने अपना दांव बदल दिया है। शरद पवार ने अपने पैंतरे बदल दिए हैं। शरद पवार ने विरोध विपक्ष के ऊपर आलोचना करने के लिए लोगों को भी बदल दिया है। अब तक शरद पवार निर्भर थे अपने पार्टी के जितेंद्र आव्हाड पर और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के संजय राउत पर। मतलब संजय राउत अनाप शनाप बातें करते रहते थे, किसी को कुछ कहते थे। जब भी बारी आती थी कंगना रनावत को, वो क्या कह दिया था उन्होंने, नॉटी वाला शब्द था जिसका अलग से अर्थ बनाता था, दिया था। नॉटी मतलब हरामखोर, यही शब्द कंगना के लिए इस्तेमाल किया था। स्वप्ना पाटकर के लिए क्या बोले थे आपको भी पता है। केतकी के लिए वो क्या बोलते थे आपको भी पता है। क्या किया था अनंत कर्मुसे के साथ, ये सबको पता है। संजय राउत की भाषा के ऊपर अगर बात करने लगो तो पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ गंदगी में निकल जाएगा। इसलिए संजय राउत की भाषा पे मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूं और उसके उदाहरण भी आपके सामने नहीं रखने वाला हूं, क्योंकि इतनी गंदी भाषा होती है उनकी कि उसको बताना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे ही ठीक जितेंद्र आव्हाड के मन में तो इतना विष भरा हुआ है हिंदुत्व के बारे में। आजकल आपने देखा होगा जितेंद्र आव्हाड के लगातार कुछ ट्वीट आ रहे हैं हिंदू धर्म पर आलोचना करने वाले। सनातन धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, वैदिक धर्म अलग है। खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं जितेंद्र आव्हाड पूरे के पूरे हिंदू धर्म को। उनका अटैक हमेशा से हिंदुत्व पर ही हो रहा है। अब शरद पवार यह समझने लगे हैं कि शायद संजय राउत को अब पीछे ढकेलना होगा और जितेंद्र आव्हाड को किस विषय पर सामने लाना, मतलब जितेंद्र आव्हाड को खतरा पैदा करना होगा। शरद पवार ने अपना आदमी बदल दिया है और वो है उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे पर जिम्मेदारी दी गई है कि वो कुछ अनाप शनाप बोले, क्योंकि संजय राउत से तो उतना परिणाम नहीं हो पा रहा है। उद्धव बोलेंगे तो कुछ परिणाम होगा। अब उद्धव भी अपनी बाहें सारे चले आए मैदान में और कहने लगे कि अब मैं देखो कैसे बात करता हूं। उद्धव ने देवेंद्र फडणवीस को फड़तुस कह दिया। अब तक तो वो अमित शाह को तड़ीपार कहते ही थे। तड़ीपार शब्द बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो डाइल्यूट हो गया था। अब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को फड़तुस गृह मंत्री कह दिया। अब उतना ही उल्टा डाव उद्धव ठाकरे के ऊपर पलटा, ये सही है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फड़तूस कह दिया। सिर्फ कह दिया नहीं, उनके मुखपत्र सामना में भी इसका एक स्पेशल एडिटोरियल छापा है जिसका शीर्षक भी फड़तूस है। आश्चर्य तो मुझे इस बात का होता है कि महाराष्ट्र के कुछ वर्तमान पत्र, कुछ अखबार फड़तूस शब्द का अर्थ लगाने में लगे हुए हैं। मतलब कैसे वो खेती में जो धान रखा हुआ होता है उसके तूरे को फड़ कहते हैं, उससे निकला जो वेस्टेज होता है उसको तूस कहते हैं, मिलकर बन जाता है फड़तूस। कोई गलत अर्थ नहीं है, यह बिना काम वाले लो होता है ये फड़तूस। ऐसे ही कुछ अर्थ बताने में लगे हुए हैं। मतलब उद्धव को संभालने की बारी कितनी होड़ लगी है। देखो, ये लोक सत्ता ने ही किया है एडिटोरियल में, अपने माफ कीजिएगा डिजिटल मीडिया में किया है। वो भी आपको दिखाता हूं मैं कि लोक सत्ता किस तरह से फड़तूस शब्द का अर्थ लगाने में जुटी हुई है। उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति निर्माण करना, उद्धव ठाकरे को एक अच्छा सुसंस्कारी नेता एस्टैब्लिश करना, यही काम बचा है इन मीडिया वालों के पास। उद्धव ठाकरे अब शरद पवार के इशारों पर कुछ भी बोलेंगे और वो जो कुछ भी बोलेंगे वो सही कैसे है ये बताने की होड़ लगेगी मीडिया में, क्योंकि उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति जो बटोरनी है। बेचारे उद्धव, उनकी पार्टी चली गई, उनके पिता ने पार्टी बनाई थी, इसलिए ये सब चल रहा है ऐसे लग रहा है। उद्धव ठाकरे सिर्फ अनाप शनाप बक रहे हैं ऐसा भी नहीं है। एक प्रेस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया कि हमारे विरुद्ध बोलोगे तो हमें भी घर में घुसकर मारना पड़ेगा। हम भी घुसेंगे घर में, हम भी मारेंगे। मराठी में है, सुन लीजिए जरा। नंतर पहिलं समाज माध्यमावरती आमच्यावरती झालं आणि आम्ही घरात घुसून मारले तर तुम्ही हा प्रश्न त्यांना विचाराल
नाही, सर्वच राजकीय पक्ष वगैरे बाजूला ठेवा. जर आमच्यावरती काही कमी टीका होते म्हणून घरात घुसून मारतो ना आम्ही मारू घरात घुसून. आमच्या सरकारच्या वेळेला म्हणून तर सरकार बदललं. सुन लिया आपने. अब ये मारने मरने पर उतारू हो गए हैं. अब इनका संतुलन खोने लगा है, संयम खोने लगा है. जैसे जैसे वो संतुलन और संयम खोने लगते हैं वैसे वैसे हम जैसे लोगों के मन में भी डर पैदा होने लगता है. क्योंकि अगर कहीं पिटाई हो गई भैया तो हाथ पैर नहीं रहेंगे, काम भी तो करना है हमें. वो हाथ पैर खो देने वाली पिटाई बिल्कुल नहीं चाहिए हमें. डर लगता है कभी कभी कि कहीं ये न हो जाए. देवेंद्र जी सुन रहे हैं ना, वो घर में घुसकर मारने वाले हैं. एकनाथ जी सुन रहे हैं ना आप, वो घर में घुसकर मारने वाले हैं. अगर ऐसा होगा ना तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी. सो घर में घुसकर मारने की बात जो उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, इसमें मीडिया वाले कैसे सहानुभूति निर्माण करेंगे. अब ये कहेंगे कि उनके बारे में कुछ बोलोगे तो वो घर में घुसेंगे ही ना, उनके बारे में कुछ बोलोगे तो वो तो मारेंगे ही ना. यही आप बोलने वाले हो ना, यही आप बताने वाले हैं ना बार बार. यही बात बताने की चेष्टा अगर आप कर रहे हो और उद्धव को संभालने की कोशिश कर रहे हो तो देख लीजिएगा, आप बारूद के ढेर पर बैठकर सिगरेट पी जला रहे हो. ये आपको ही ध्वस्त कर देगा. ये सारी बातें ये मीडिया वालों के समझ में नहीं आ रही है. उद्धव को जितना अच्छा बताने की कोशिश आप कर रहे हो उतने ही वो शरद पवार के लिए कुछ भी अनाप शनाप बातें बोलते जा रहे हैं. ये भी हमारे समझ में आ रहा है. आपको अगर मेरी बात से सहमत है, ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. धन्यवाद.